आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टाइम बेसिकली हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी, तो ये वीडियो उसी की कंटिन्यूटी में है। लास्ट टाइम हमने बताया था कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से मतलब क्या है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर है, जैसे कि स्टार पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ले जाऊं तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो उसके लिए हमने काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की थी और हमने कहा था कि अगर मैं वर्क डन करूँगा 1 से लेकर n तक इस पॉइंट से यहाँ पर, तो वो बेसिकली एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। और ये वर्क डन हम निकाल रहे थे, जिसमें हमने क्या किया था, करते करते 1 से लेकर 2 तक जो छोटे छोटे हिस्सों में 1 से 2 तक जो वर्क डन है वो हमने निकाल लिया था। अगर हम 1 से 2 जो वर्क है उसको देखें तो ये बेसिकली GMM, तो ये तो तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, मैथ भी सेम है उस सब्जेक्ट का, अर्थ का भी वही मैथ है, जी तो है ही कांस्टेंट। जबकि R1 जो है वो 1 पॉइंट है, जबकि R2 जो है वो दूसरा पॉइंट है, और हम 1 से 2 ही जा रहे थे। सिमिलरली इसको, इस रिजल्ट को देखकर मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर मैं 2 से 3 भी जाऊँगा या 3 से 4 भी जाऊँगा तो आंसर जो है वो मेरा तकरीबन यही, बल्कि तकरीबन क्या सेम आएगा। फ़र्क क्या होगा सिर्फ कि जाहिर है चूंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ 2 से 3 जा रहा हूँ, तो आपके पास यहाँ पे ये 2, ये पहला वाला पहला था, दूसरा वाला दूसरा था, तो इस केस में आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये चूंकि 2 से 3 जा रहा हूँ तो ये 2 और ये 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 और ये 3। सिमिलरली मैं 3 और 4 के लिए भी वर्क 3 और 4 भी सेम लिखूंगा, बस ये R3 और R4 हो जाएगा। और अगर मैं लास्ट में बात करूं, क्या भला कि वर्क n-1 से n पॉइंट तक डन क्या होगा, वर्क डन इस दौरान क्या होगा, तो वो भी जाहिर है सेम का सेम ही रहेगा। बस ज़ाहिर है फ़र्क ये कि जैसे 3 की जगह 3 डाला था, 4 की जगह 4, उसी तरीके से n-1 की जगह n-1 और n की जगह n आ जाएगा, तो ये वर्ड डन आ गया। अब मेरे पास सारे वर्ड डन आ गए जो कि हमने यहाँ पर भला कहाँ पर, यहाँ पर हमने डालने थे। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाली चीज़ लिखते हैं और इसमें जो वर्ड डन हमारे पास आंसर आए हैं और उन सब की जगह उसके वर्ड डन लिख के सॉल्व करते हैं। मैं उसी टोटल वर्क डन वाले फार्मूले को यहाँ पे ले आया हूँ और हमें ये बात पता है क्या, कि हमने यहाँ पर W1 से 2 ये किया था, W2 से 3 ये किया था, तो मैंने क्या किया है कि 1 से 2 वाली जो वैल्यू थी वो डाल दी, 2 से 3 वाली यहाँ पे वैल्यू डाल दी, जबकि आगे अगर आप देखें 3 से 4 के लिए भी वैल्यू डाल दी। हम कर चुके हैं, जस्ट मैंने वैल्यू को उसकी जगह प्लेस किया है। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाली निकाल चुके हैं, ये इसकी जगह है, जबकि इसकी जगह भी हम निकाल चुके हैं और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि आगे जगह नहीं थी। अब अगर यहाँ पे एक बात करें हम कि क्या भला कि ये GMM यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ हर जगह सेम आ रहा है, हम एक ही बारी लिखते हैं, कॉमन ले लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, ये 1/R1 आ गया जी, इसका क्या है 1/R1, 1/R2 ये वाला आ गया, और जाहिर है चलें ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस हो गया, प्लस के बाद आगे क्या है 1/R2, इसी तरीके से आगे क्या है -1/R3, जबकि आगे मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ वैसे ही 1/3, यहाँ भी ये वाला आ गया, जबकि ये 1/3 ये रहा, ये 1-1/R4 हो गया, जहाँ पे इसको मैं R4 कर लेता हूँ। जाहिर है आगे आगे करते करते अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं 1/n-1 आ रहा है, जबकि एंड पे -1/n आ रहा है। और ये मैंने साफ करके यहाँ पे इसको ब्रैकेट भी क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ये आपके पास ब्रैकेट बंद हो गई। अब यहाँ पे अगर आप अंदर देखिए तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है क्या, कि 1/R1 तो है, चलें -1/2 तो आगे +1/2 ये तो आपस में कैंसिल हो गए, -1/3 तो आगे +1/3 ये आपस में भी कैंसिल हो गए, जैसे वैसे ही जैसे -3 + 4 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सिमिलरली ये भी कैंसिल हो गया। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब -1/R जैसे 1/R -1/2 था और आगे +1/2 था, और -1/3 के बाद +1/3 है, तो आगे -1/2
1/r4 के बाद कहीं +1/r4 ही आ रहा होगा, तो वो इससे कैंसिल हो गया। तो यानी करते करते बीच में जितनी भी टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। और अगर आप एंड पे देखें कौन सी भला कि 1/r-1 है जो कि किसके साथ है, प्लस साइन के साथ है। तो इससे पीछे जैसे ये 1/3 की जो पीछे एक टर्म थी वो माइनस में थी, ये खुद प्लस में थी, तो आपस में कैंसिल होगी। तो इसी तरह इसकी भी कोई ना कोई -1/r(n-1) कोई टर्म होगी जो कि इसके साथ ज़ीरो कैंसिल करके ज़ीरो कर देगी। यानी बीच की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्या हमारे पास रह गई चीज़, हमारे पास रह गई चीज़ 1/r(1) माइनस माइनस, हाँ ये वाला माइनस और 1/r(n). तो बस ये दो पॉइंट्स हमारे पास रह गए, बाकी सब कुछ आपस में कैंसिल होके आ गया। जबकि ये लेफ्ट साइड पे क्या था, 1 से लेके n तक का टोटल वर्क डन था, जो कि हमने कहा कि किस चीज़ में स्टोर हुआ है, पोटेंशियल में। तो मैं यहाँ पे उसकी वर्क डन की लिखने की बजाय यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को लिख लेता हूँ। और हम ये क्या कह रहे हैं कि ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ये बेसिकली हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को इस वन पॉइंट से सरफेस ऑफ अर्थ से एक बहुत दूर किसी एन पॉइंट पे लेकर जाते हैं, तब जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन ये अब यहाँ पे मैं खैर अलग स्लाइड पे ले आया हूँ, यहाँ पे जस्ट हम पोटेंशियल एनर्जी और उसका मतलब जो कि डायग्राम से हमने समझा वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। याद कीजिएगा हमने यहाँ पे स्टार्ट में एक बात की थी कि फोर्स नीचे है अर्थ की लगाई हुई और डिस्प्लेसमेंट ऊपर तय हो रही है, तो 180 डिग्री एंगल था और माइनस आ रहा था वर्क में। तो उस माइनस को हमने कहा था कि हम अभी नहीं लिख रहे, हम एंड पे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली माइनस भी आएगा, जो कि ये है, जो कि मैं भूल गया था। तो ये माइनस जो है ये आ गया यहाँ पर। अब ये एंड पॉइंट मैंने कोई ना कोई पॉइंट लिया है जिसकी ज़ाहिर है कोई ना कोई टोटल फासला है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ है, जो कि मैंने यहाँ पे चले मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है, ये r(n) है। फर्ज करिए ये पॉइंट, ये एन पॉइंट ये बहुत इतना दूर हो जाए, इतना दूर हो जाए कि आप कहो इन्फिनिटी पे चला गया। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू। तो ये एन जो कि फासला है, फर्ज करिए बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, यानी ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है। इन्फिनिटी का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, यानी जाहिर है एक अर्थ के इर्द गिर्द एक फील्ड है जिसमें दूसरा मैस आता है तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है। फर्ज करें वो फील्ड से बाहर चला गया, फील्ड से बाहर जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए अगर हम थोड़ी सी मैथ्स करें, r1 तो जो कि सरफेस पे है, ठीक है, जबकि rn अब क्या हो गया, इन्फिनिटी पे चला गया। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे मैं अब इन्फिनिटी का साइन डालता हूँ जो कि इन्फिनिटी है। अब मैथ्स में हमें एक चीज़ पता है क्या, कि 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ये चीज़ ज़ीरो के बराबर होती है, ये हमें मैथ से पता है। तो ये आपके पास स्मॉल m एज इट इज़ लिख दिया, ये 1/r1 आ गया और ये ज़ीरो है जो -0 कोई मतलब नहीं है, तो ये मैंने सिर्फ इसको यहाँ लिख दिया। अब याद रहे आपको कि r1 पॉइंट कहाँ पर था, ये पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ पे था। अब सरफेस का फासला सेंटर तक ये वाला r1 है जो कि ये है, और वो किसके बराबर होता है, वो तो होता है रेडियस के बराबर। यानी कि यहाँ पे जो r1 है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला है, यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है ये वाला, ये बेसिकली किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के, जिसको मैं किस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, वो मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और वो मैं यहाँ पे चले वैल्यू डाल देता हूँ जो कि क्या है 1/r, जिसको मैं इधर अलग लिखने की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ कैपिटल R। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई जब एक ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे ले जाएं। कहाँ पर, इन्फिनिटी के ऊपर वो चला जाए, फील्ड से बाहर चला जाए, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे से मिस्टेक होगी, ये कि जिसको मैं पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूँ, ये यहाँ तक तो भला कहाँ तक, यहाँ तक तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही कहलाएगी क्योंकि आप एक फील्ड के अंदर हो, यानी एक ये मैस है और एक ये मैस है। लेकिन जो ही आप फील्ड से बाहर चले गए हो, तब आप फील्ड से बाहर जाने का मतलब कि कोई फोर्स तो लग ही नहीं रही, तो एनर्जी तो स्टोर ही नहीं होगी। यानी आप इन्फिनिटी का, क्या मैं कह रहा था ना कि ये इन्फिनिटी पे हो गया, तो जब एनर्जी नहीं लग रही, फोर्स नहीं लग रही, इसको नहीं खींचा, तो ऐसा पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से स्टोर ही नहीं होगी। तो ये यहाँ तक जहाँ तक एन पॉइंट जो था वो फील्ड के अंदर अंदर था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। जो ही फील्ड से बाहर गया तो ये फिर क्या
क्या कहलाएगा, इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, अब इसको अगर हम देखें, बेसिकली एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मैं बॉल की बात कर रहा था, एक ऑब्जेक्ट ही है, उसके ऊपर मैं वर्क डन करूं कि वो इन्फिनिटी से यानी फील्ड से बाहर आए फील्ड के अंदर, और ये यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं उसे कहाँ से ला रहा हूँ, फील्ड से बाहर ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, कहाँ पर, सरफेस के ऊपर। तो यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये निकला है, इसका मतलब ये है कि ये वो वर्क डन है जो कि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर करूँगा तो मैं उसको इन्फिनिटी से यहाँ तक सरफेस ऑफ द अर्थ तक ला पाऊंगा, या वो वर्क डन जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जाए कि वो इन्फिनिटी से सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर आए, तो उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं। क्योंकि एनर्जी तो तब है कि हम उस पॉइंट को विद इन फील्ड की बात करें कि यहाँ से मैं उसको इस हाइट पे ले गया तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो फिर हम इससे निकाल लेंगे, जिसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, जिसका मैंने कहा कि वो क्या है, वर्क डन एक मैस के ऊपर है, और वो मैं जब वर्क डन एक मैस के ऊपर होता है कि हम इन्फिनिटी से उसे सरफेस पे लाते हैं तो हम उसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहेंगे और उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो W की जो वैल्यू आई है वो ये आई है आपके पास, इस W को अगर मैं मैस से डिवाइड करूँ, यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, तो ये भी मेरे से गलती है कि इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो जब मैस से वर्क डन को मैस से डिवाइड करूँगा तो ये M और ये M कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास एग्जैक्ट एब्सोल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आएगी -G कैपिटल M और R, जिसको मैं चले यहाँ पर लिख लेता हूँ कि V इज इक्वल्स टू, V क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो वो चले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि मसला ना हो, और वो किसके बराबर है, -G M ओवर R, कौन सा R, कैपिटल R। तो आज हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मज़ीद बात की और हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और फिर उसी से हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी बात की कि वो क्या होता है।